टेक्सटाइल सिटी, वेयरहाउस सिटी और अब क्या भिवंडी एक्सपायर्ड गुड्स सिटी बनती जा रही है। डिस्पोजल के नाम पर चल रहा है करोड़ों का काला धंधा। कंपनी के मैनेजर्स मात्र 20% में इस माल को वेंडर्स को बेच देते हैं। वही एक्सपायरी माल भिवंडी के हर गली, हर मोहल्ले में लॉट की दुकानों पर बिकता है। फूड पॉइजनिंग के केसेस में 120 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीबों और मिडिल क्लास का होता है जो लोग सस्ते रेट, डिस्काउंट या ब्रांडेड माल सस्ते में देखकर सामान खरीद लेते हैं। इसमें अमेज़न के एक ऑफिशियल और आरके ट्रेडर्स के खिलाफ कोंगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कंपनियां वेंडर्स को पैसे देती है। वेंडर्स माल को ट्रक में भरकर सीधा डिस्पोज एरिया में ले जाकर उसे डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिस्काउंट कभी भी जिंदगी से ज्यादा नहीं होता। भिवंडी में एक ऐसी हिडन शॉप है जहां हर शेल्फ पर इंपोर्टेड चॉकलेट्स और स्नैक्स भरे पड़े हैं। कोरियन नूडल्स, चाइनीज चिप्स, वायरल ड्रिंक्स और क्रेजी फ्लेवर्स जो नॉर्मली सिर्फ रील्स में दिखते हैं वो यहाँ रियल में मिलते हैं। यहाँ आके ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेन की मार्ट में एंटर कर रहे हो। हैप्पी शॉप लिटरली एक वाइब है। अपने स्नैक्स पार्टनर को आज ही टैग करो और जल्दी विजिट करो। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। टेक्सटाइल सिटी, वेयरहाउस सिटी और अब क्या भिवंडी एक्सपायर्ड गुड्स सिटी बनती जा रही है। एक ऐसा खुलासा जिसने हर घर के किचन, हर परिवार की सेहत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सस्ते दाम के लालच, कुछ लोगों की बेईमानी और आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़। क्या एक्सपायरी डेट के बाद भी फूड प्रोडक्ट बाजार तक पहुंच रहे हैं? क्या डिस्पोजल के नाम पर चल रहा है करोड़ों का काला धंधा? और क्या इस लापरवाही की वजह से कुछ दिन पहले भिवंडी में हुए 120 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, भिवंडी देश का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बनता जा रहा है। यहाँ हजारों वेयरहाउस है, गोडाउन है, जहाँ देश की बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अपना बिजनेस करती है। फूड सेफ्टी के नियमों के मुताबिक एक्सपायरी के बाद फूड प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड प्रोसेस के जरिए डिस्ट्रॉय या डिस्पोज किया जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं हर जगह ऐसा नहीं होता। वही एक्सपायरी माल भिवंडी के हर गली, हर मोहल्ले में लॉट की दुकानों पर बिकता है। हाल ही में एफडीए की बड़ी कार्रवाई ने एक गंभीर सवाल खड़े किया है। 24 जून को एफडीए ने भिवंडी के सरवली एरिया में एक वेयरहाउस पर रेड की। लगभग 1.5 टन माल एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सीज किया। इस मामले में फेक डिस्पोजल सर्टिफिकेट और एक्सपायर्ड स्टॉक को मार्केट में वापस भेजने का आरोप लगाया गया है। इसमें अमेज़न के एक ऑफिशियल और आरके ट्रेडर्स के खिलाफ कोंगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये लॉट का और एक्सपायर माल का नेक्सस कैसे चलता है, इस पर हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया तो कुछ चौंका देने वाली बातें हमारे सामने आई हैं। भिवंडी के सराउंडिंग में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ग्रोफर्स आदि, इन सभी को अपना एक्सपायरी माल डिस्पोज करना होता है, जिसके लिए इन्हें सर्टिफाइड वेंडर को अपॉइंट करना होता है और उस माल को डिस्पोज करने के लिए वेंडर को 20 से 35 रुपये प्रति किलो के पीछे देना होता है। मतलब कि कंपनियां वेंडर्स को पैसे देती है। वेंडर्स माल को ट्रक में भरकर सीधा डिस्पोज एरिया में ले जाकर उसे डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कंपनी में कुछ माल ऐसे होते हैं जिसे नियर एक्सपायरी कहा जाता है, जो एक्सपायर नहीं होते लेकिन 1 महीना या 15 दिन में एक्सपायर होने वाले होते हैं। कंपनी के मैनेजर्स मात्र 20% में इस माल को वेंडर्स को बेच देते हैं और वेंडर्स भी खुशी खुशी माल ले लेते हैं, क्योंकि इसे बेचने पर कोई रोक नहीं, क्योंकि माल एक्सपायर नहीं हुए डेट के अंदर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी के लालची मैनेजर कुछ शर्त रखते हैं। वो ये कि जो माल एक्सपायर हो चुका है आपको उसे भी 5% पर लेना पड़ेगा, वरना जो लिक्विडेशन का माल है, जो नियर एक्सपायरी का माल है, वो नहीं मिलेगा। और यही लालच में सारा एक्सपायरी माल भी नियर एक्सपायरी के साथ भिवंडी के लॉट की दुकानों पर पहुंच जाता है। अगर डिस्पोजल के लिए भेजा गया माल सच में मार्केट में वापस आ रहा है तो ये सिर्फ कानून का नहीं, ये बल्कि इंसानियत का भी उल्लंघन है। सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीबों और मिडिल क्लास का होता है जो लोग सस्ते रेट, डिस्काउंट या ब्रांडेड माल सस्ते में देखकर सामान खरीद लेते हैं। हो सकता है उन्हें ये पता भी ना हो कि जिस बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, सॉस, चॉकलेट, मेयोनीज को वो इस्तेमाल कर रहे, अपने बच्चों को खिला रहे, उसकी डेट कब की एक्सपायर हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक भी एक्सपायर फूड से फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया जैसे कई बीमारियां होती हैं और साथ साथ में सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है।
बच्चों, बुजुर्गों को और या तो जिनकी इम्यूनिटी कमी है उनके लिए तो ये पदार्थ काफ़ी हानिकारक है। कुछ दिन पहले भिवंडी के फेमस शौरमा वाले के यहाँ फूड पॉइजनिंग के केसेस में 120 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। इसके बाद FDA ने स्ट्रीट फूड्स, चाइनीज़ वाले, शौरमा वाले और वेयरहाउस पर कड़ी कार्रवाई की। और ये सब पहली बार नहीं हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों में पिछले कई सालों में एक्सपायर्ड और मिसलेबल फूड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। इसीलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI बार बार एक्सपायरी डेट चेक करके माल खरीदने की सलाह देता है। भिवंडी के MLA रईस शेख ने भी इन सभी मामलों में FDA वालों को जिम्मेदार ठहराया कि वो टाइम टू टाइम इसका निरीक्षण क्यों नहीं करते। सबसे बड़ा मुद्दा अध्यक्ष महोदय है एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट। आज मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, FDA की एक रेड भिवंडी में चालू है, इस वक्त चालू है। और Amazon कंपनी का ही एक ऑफिशियल, उसने एक गोडाउन खोल के एक्सपायर प्रोडक्ट बेचता है। मेरा सवाल आपसे है कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करने का जवाबदारी आपने दिया है सेलर को। जैसे कोई ऑनलाइन सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इसने डिस्ट्रॉय कहाँ किया। पूरे MMR में डंपिंग ग्राउंड नहीं है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने ना 25 ऐसे सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते कि इसने डिस्ट्रॉय किया। आज लोगों की जान से आपका डिपार्टमेंट खेल रहा है। अब सवाल सिर्फ एक वेयरहाउस या एक FIR का नहीं है। क्या भिवंडी के सभी बड़े वेयरहाउस के इंडिपेंडेंट ऑडिट होंगे? क्या डिस्पोजल प्रोसेस को GPS ट्रैकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा? क्या फेक डिस्पोजल सर्टिफिकेट देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या लॉट की दुकानें, होलसेल मार्केट के रेगुलर चेकिंग होगी? और सबसे ज़रूरी, जो लोग आम जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या उन्हें सिर्फ जुर्माना या FIR बल्कि उन्हें सख्त सज़ा मिलेगी? दोस्तों, याद रखिए, डिस्काउंट कभी भी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं होता। अगर कोई फूड प्रोडक्ट पर मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो समझिए उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। और एक बात और, आप उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करना। कुछ रुपए बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल में लाखों का बिल भर चुके हो। और जो लोग सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट बाजार में बेचते हैं, वो सिर्फ कानून ही नहीं तोड़ रहे, वो किसी न किसी बच्चे की, किसी बुजुर्ग की सेहत के साथ, पूरे परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई दुकान हो जहां एक्सपायरी या नियर एक्सपायरी के प्रोडक्ट बिक रहे हो, तो आप FDA को या लोकल अथॉरिटी को ज़रूर संपर्क कीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।